गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। जो 6.2 एक्सरसाइज है वो टोटली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम 6.1 थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। उसने कहा है अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करें किसी भी साइड के पैरेलल जो अन्य दो साइड को टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड इन दी डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो अन्य दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, यानी तब जो बाकी की दो साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे पास ये सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। दिस इज ट्रायंगल ABC। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड, यानी किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। चाहे तो आप इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करें, या इस साइड के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करें, या इस साइड के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करें। यानी उसने कहा है इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो अदर टू साइड को किस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। यानी एक लाइन ड्रॉ करने हम, जो सपोज मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, जो अदर टू साइड ये थी, इनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। लेट दिस पॉइंट इज D एंड दिस इज E। फिर उसने कहा है देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशो। तब हमने ये प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड है, ये है अदर टू साइड, ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। यानी सेम रेशो में डिवाइड होने का मतलब यानी AD जो AD अपॉन DB है वो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC। यानी रेशो मीन्स जो इसने डिवाइड किया है इन लाइन को, इसके डिवाइडेड बाय ये करेंगे हम, इसके डिवाइडेड बाय ये करेंगे, यानी इन दो साइड का जो रेशो है वो सेम रहेगा। मीन्स हमें क्या गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है हमें, गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। एंड DE पैरेलल है हमारे पास BC के। हमने DE पैरेलल ड्रॉ किया है BC के, और हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव करना है हमें, यानी जो अदर टू साइड का रेशो है, यानी AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा, AE अपॉन EC होगा। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं D को C के साथ, ज्वाइन D टू C एंड B टू E। हमने B को E से ज्वाइन किया और D को C से ज्वाइन किया, यानी आपने ज्वाइन कर दिया D टू E, D टू C, D टू C को ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स आपने स्केल के साथ, और B टू E को ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स? ड्रा ए परपेंडिकुलर DM आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये DM परपेंडिकुलर है, हमने किस लाइन पे ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स? ये DM परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया AC के ऊपर। एंड यहाँ पे हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया हमने EN। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस लाइन के ऊपर? AB के ऊपर। हमने किया क्या? तो ज्वाइन किया हमने,
ज्वाइन किसको किया स्टूडेंट्स हमने, डी टू सी, ज्वाइन डी सी एंड बीई, और उसके बाद क्या किया, देन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी एम, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है यानी ए सी के ऊपर, एंड ई एन जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ई एन किसके ऊपर है परपेंडिकुलर, ए बी के ऊपर है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। अब हमें ये पता है अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो हमें पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें पता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है स्टूडेंट्स, अब जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बेस होता है, यानी हमारे पास बेस कितना है स्टूडेंट्स, ए डी, और हाइट कितनी है, ई एन। अब इस ट्रायंगल को लिया मैंने जब, यानी ए डी बेस हो गया और ई एन को जब मैंने हाइट लिया, यानी ए डी मल्टीप्लाई ई एन। अब मैं क्या करता हूं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया, अब ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, यानी डी बी ई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, अगेन वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हाफ इंटू बेस, अब बेस कितना है स्टूडेंट्स, जो ए डी ट्रायंगल यानी डी बी ई ट्रायंगल है इसका बेस कितना है, तो इसका बेस स्टूडेंट्स यही होगा हमारे पास डी बी, और हाइट कितनी होगी, ई एन होगी। स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर हाइट ये कैसे हो सकती है, ई एन कैसे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, हाइट क्या है हमारे पास। देखिए मैंने ये जो डी बी ई है इसको मैं सीधा करता हूँ, यानी डी बी ई को मैं इस तरह से, ये डी बी ई है, सपोज मैंने ये था मेरे पास D और ये था मेरे पास B और ये था E, और ये जो ये जो DBE ट्रायंगल है मैंने इसको इस तरह से घुमा लिया, इस तरह से घुमा लिया, तो मेरे पास ये इस तरह से बन जाएगी। तो अगर मैं इसकी हाइट कहूँ तो हाइट, ये तो हमारे पास हाइट तो ये नहीं, हमारे पास बेस तो ये है, ये सारा बेस है, तो यानी इस बेस पर हाइट तो अगर मुझे मेजर करनी है तो हमारे पास हाइट नहीं हो सकती, ये तो हमारे पास स्लैंट हाइट है। देखिए आपको तिरछी लग रही है ना ये, तो हाइट तो हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो यानी यही है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर रखा है हमने, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यानी हमारे पास हाइट तो ई एन रहेगी लेकिन बेस तो यही रहेगा। यानी बेस को जब मैंने एक्सटेंड किया है तो बेस यही, हम बेस ये कहेंगे, हाइट तो इतनी कहेंगे हम, तो यानी इसका बेस तो हमारे पास डी बी रहेगा और हाइट तो हमारे पास ई एन रहेगी। स्टूडेंट्स आप इस तरह से करके देख सकते हो। देखिए अब देखिए ये थी ट्रायंगल तो हमारे पास ये है, तो बेस ये है, लेकिन हाइट तो इसकी इतनी ही रहेगी। ये देखिए तिरछी है ना ये रहा, तो इसलिए हाइट हमारे पास क्या रहेगी, ई एन, यानी बेस तो हमारे पास रहेगा डी बी एंड हाइट रहेगी हमारे पास ई एन। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, एरिया यानी एरिया को ए आर, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम देखेंगे तो ये 1/2 हाफ इंटू बेस ए डी था और हाइट थी ई एन, और ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस कितना है डी बी और हाइट क्या है ई एन है। तो स्टूडेंट्स ई एन से ई एन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आया हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। अब स्टूडेंट्स अब मैं इस साइड से, ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, अब मैं इस साइड से अगर लूँ एरिया ट्रायंगल ए डी ई अगेन मैं लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बेस मानूँ तो हाइट ये लेनी पड़ेगी मुझे। तो अगेन एरिया सिमिलरली अगेन मैं एरिया ट्रायंगल
एरिया ट्रायंगल ए डी ई, यानी ए डी ई। अब इसमें इसको बेस मानूँ मैं, फिर हाइट मुझे ये लेनी पड़ेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी बेस कितना है ए ई अपॉन हाइट डी एम, यानी हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। और अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इसमें भी सेम हाइट मेरे पास ये रहेगी लेकिन बेस ये रहेगा इसी, जैसे मैंने इस तरह से ये बेस लिया था डी बी, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास ये रहेगी डी एम और बेस रहेगा ई सी, यानी आल्सो एरिया ट्रायंगल डी ई सी, यानी डी ई सी ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस ई सी और हाइट डी एम, हाफ इंटू बेस ई सी और हाइट डी एम। तो स्टूडेंट्स अब डिवाइड करें, हम डिवाइड करें एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी, तो ये आएगा स्टूडेंट हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, क्योंकि इसका एरिया ये है ये, और डी ई सी का एरिया हमारे पास ये है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए आप लोग, जो ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या समानता है, इनका देखो सेम पैरेलल है, बी सी पैरेलल है और सेम बेस है, ये देखिए ये चीज़ इन दोनों की सेम है। तो हम कहेंगे सिंस हेयर डी बी ई, यानी डी बी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स हेयर ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस एंड between the same parallel। स्टूडेंट्स सेम बेस क्या है, ये देखिए डी ई सेम बेस है एंड सेम पैरेलल बी सी, और ये भी हमारे पास पैरेलल ही लाइन है क्योंकि बी सी के पैरेलल डी ई है, तो सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सेम बेस क्या है डी ई एंड सेम बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ही ट्रायंगल का बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी का एरिया इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को बी डी ई से डिवाइड कर दूं, अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को क्या करूं ए डी ई से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड बाय ए डी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिवाइड बोथ साइड अगर मैं ए डी से करूँ, यानी एरिया ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई, इसी तरह से एरिया ट्रायंगल डी ई सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, वो इक्वल सेम रहेगा। उसको दोनों को मैंने सेम इस ए डी ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ये पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप देख सकते हो, मुझे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई की वैल्यू पता है, ए डी अपॉन क्या है डी बी है, एरिया ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई की वैल्यू क्या है ए डी अपॉन डी बी है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो इक्वल रहेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं, आल्सो इम्प्लाइज एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल
बी डी ई दोनों को उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया तो इसका इधर से उल्टा कर देते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी। तो उल्टा कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और हमें पता है स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये उल्टा किया इसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। देखिए 3/2 मैंने कहा 3/2 के इक्वल है। जब 3/2 के इक्वल है तो इसका उल्टा भी तो 2/3 भी तो किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। तो ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके उल्टे भी इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई। आप देख सकते हो एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई, क्या इसकी किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी बी। और एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी, ये है ए ई अपॉन ई सी। तो ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास ए डी अपॉन डी बी, और ये आया ए ई अपॉन ई सी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि 1 क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, 1 मैंने इसको एज्यूम कर लिया और 2 मैंने इसको एज्यूम कर लिया, यानी ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी। तो हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए ई अपॉन ई सी। तो हैंस प्रूव्ड। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम किसी अन्य साइड के, तो हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी रिजल्ट से स्टूडेंट्स मैं 2 रिजल्ट और निकालता हूँ। देखिए ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के, तो हमारे पास क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमने प्रूव कर दिया। अब मेरे पास हमें पता है ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वो सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे डी बी एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, और यहाँ पे ई सी एलसीएम लिया तो ए ई अपॉन प्लस ई सी हो जाएगा। तो ए डी प्लस डी बी ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो ए बी और ये डी बी एज इट इज, और इसी तरह से ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ए सी अपॉन ई सी, यानी हमें ये पता चल गया अगर कोई लाइन अदर, यानी अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन अदर 2 साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। और वो रेशो किस तरह का हो सकता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी अपॉन डी बी आया, देखिए ए बी अपॉन डी बी, या ए सी अपॉन ई सी, ये देखिए ए सी अपॉन ई सी। या इसका उल्टा कर दें हम, डी बी अपॉन ए बी, क्योंकि उल्टा भी इक्वल होगा। अगर ए बी अपॉन, यानी ये सारी बटे ये और ये सारी बटे ये इक्वल है, तो अब इसके बटे ये सारी और इसके बटे ये सारी भी इक्वल हो, क्योंकि उल्टे तो हमेशा इक्वल रहते हैं स्टूडेंट्स। मैंने अभी बताया था 3/2 इज इक्वल टू 3/2, 2/3 भी किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ फंडा। देखिए सपोज ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 4 है, या सपोज ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। अब हमने देखिए 2 चीज़ें प्रूव की है। एक तो 5/10 किसके इक्वल होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, 5/10 के इक्वल होगा। नंबर 2 अगर मैं इन दोनों को का सम करूं, यानी ए बी कितना, 5 + 10 15 बटे, अगर मैं डी बी रखूँ यानी 10 रखूँ, तो इधर भी 5 और 10 15 बटे ई सी 10 हो जाएगा, 15/10 इक्वल होगा। अगर मैं ये कहूँ 10/15, तो यानी इसके बटे ये सारा और इसके बटे ये सारा भी इक्वल होगा, यानी 10/15 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स कैसे भी करें, यानी 10/5 इज इक्वल टू 10/5, वो भी इक्वल रहेगा। 10/5 इज इक्वल टू 10/5, यानी हम ए डी, अगर मैं ये लेता हूँ ए डी अपॉन डी बी लेता हूँ, तो यहाँ ए ई अपॉन ई सी लेना पड़ेगा। अगर मैं लेता हूँ ए बी अपॉन ए डी, तो यहाँ लेना पड़ेगा ए सी अपॉन ए ई। अगर मैं ये लेता हूँ ए बी अपॉन डी बी, तो यहाँ लेना पड़ेगा ए सी अपॉन ई सी।
तो यानी ये सभी रेशो क्या रहेंगे हमारे पास, सेम रहेंगे। अब स्टूडेंट्स हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स करते हैं। ये है थ्योरम 6.2। तो कन्वर्स में सीधा उल्टा होगा, यानी जो बीपीटी में हमने किया उसको उल्टा। अब बीपीटी में हमें गिवन था अगर लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो हमें जो अन्य दो साइड है जो वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। यानी हमारे पास अगर कोई लाइन पैरेलल है वन साइड के तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। अब हमारे पास अदर टू साइड हमें दे रखा है सेम रेशो में डिवाइड है, अब हमें लाइन को पैरेलल दिखाना है। इट मीन्स जैसे हमें ए बी सी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, इस बार ये डी और ई। अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें पैरेलल दिखाना है डी को बी सी के, और बीपीटी में हमें ये इसके पैरेलल था तो ये रेशो इक्वल दिखाना था। अब ये रेशो इक्वल है तो हमें इसके पैरेलल दिखाना है, तो ये कन्वर्स हो गया। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन है यानी ए डी अपॉन, यानी देखिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन डिवाइड करते हैं टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन दी सेम रेशो में डिवाइड करती है, देन दी लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो लाइन किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड के। यानी ये लाइन है सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, हमें ये पता है, तो ये लाइन को हमें पैरेलल दिखाना है बीसी के। यानी ए डी अपॉन डी बी हमें गिवन है ए ई अपॉन ई सी के। तो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। हमें वैसे डी ई को पैरेलल बी सी के दिखाना है, तो डी ई नहीं है पैरेलल बी सी के। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो बी सी के पैरेलल है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो ये है, इसका नाम है, यानी लेट डी ई डैश हमने इसको एज्यूम कर लिया। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूव करना वैसे बी सी के पैरेलल है, तो डी हमने पैरेलल नहीं है बी सी के। तो टेक ए लाइन, हमने डी ई डैश ले ली विच इज पैरेलल टू, विच इज हमने एज्यूम कर ली कि डी ई डैश क्या है, पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू बी सी। अब हमने डी डैश को बी सी के पैरेलल एज्यूम कर लिया। इफ डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी है तो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये थेल्स ने हमें थ्योरम दी थी, थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसको जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने डी डैश बी सी के पैरेलल लिया है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। फिर बीपीटी क्या कहती है, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो उनका रेशो सेम रहेगा। यानी इसका मतलब अगर ये इसके पैरेलल एज्यूम कर ली, इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्यों, क्योंकि बाय बीपीटी, बीपीटी की डेफिनेशन हमें ये कहती है, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 पहली और दूसरी को यहाँ से देखिए ए डी अपॉन डी बी इसके इक्वल है, और यहाँ से ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल है। तो यानी ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू है ए ई अपॉन ई सी यहाँ पे रख देते हैं हम स्टूडेंट्स। तो यानी ए डी अपॉन डी बी की जगह हम क्या रख दें, ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये गिवन है हमें, तो यहाँ पे रख देते हैं ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, और यहाँ पे आएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1, क्योंकि दोनों साइड अगर 1 ऐड करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ई सी एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो ए ई प्लस ई सी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ई डैश सी एलसीएम हो गया,
तो यहाँ पे ए ई डैश अब प्लस ई डैश सी, तो ए ई प्लस ई सी, ए देखिए ए ई ये रहा और ई सी किसके इक्वल है, ए ई प्लस ई सी, ए सी के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारे पास ए सी अपॉन ई सी, और यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश ये रहा प्लस ई डैश सी, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा अपॉन ई डैश सी। तो ए सी से हमारे पास ए सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बन गया हमारे पास ई सी किसके इक्वल आया, ई डैश सी के इक्वल आया। यानी ई सी है जो ई डैश सी, यानी ई सी और ई डैश सी इक्वल कब होंगे, अगर ये ई और ई कोइंसाइड करें, यानी एक ही पॉइंट होगा तभी ये दोनों, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल तब होगी अगर ई और ई डैश एक ही पॉइंट होगा। हेयर सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट, सेम पॉइंट होंगे, यानी दैट इज सेम पॉइंट, यानी दैट इज कोइंसाइड, कोइंसाइड करेंगे। अगर ये कोइंसाइड करेंगे इट मीन्स, सो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैंस, यानी ई और ई डैश सेम पॉइंट होगा, सो ई अगर ई डैश और ई सेम पॉइंट होगा हैंस डी ई किसके पैरेलल हो जाएगा, हमारे पास बी सी के। तो ये थी हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इट मीन्स हमें ये पता चल गया अगर दो लाइन का रेशो सेम है, यानी अगर दो लाइन का रेशो सेम है तो वो लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। यानी दो, यानी हमें ये पता चल गया अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये हमें पता चला कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। और बीपीटी क्या कहती है, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो ए डी अपॉन डी बी, यानी अन्य जो दो साइड है उनका रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी हमें दो चीज़ें पता चली, यानी पहली चीज़ ये है, पहली इफ एनी लाइन, यहाँ से हमें पता चला इफ इन ट्रायंगल एनी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side then other two sides are divided in same ratio। ये कहाँ से पता चला स्टूडेंट्स, ये पता चला है हमें फ्रॉम बीपीटी, यानी बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब दूसरा जो हमें पता चला है, क्या पता चला है स्टूडेंट्स, इफ in any triangle a line divide any two side in same ratio, अगर सेम रेशो में डिवाइड करती है दो साइड को कोई लाइन रेशो, then line is parallel to third side। तो स्टूडेंट्स इसके बेस पे जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये थी हमारे पास टू थ्योरम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब 6.2 जो एक्सरसाइज है इन दोनों ही थ्योरम्स के बेस्ड हैं। तो जो सम है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।